नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं हूं अनूप थपलियाल। दोस्तों, मालन नदी के ऊपर बने हुए पुल को टूटे हुए 15 से अधिक दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई किसी जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर नहीं की गई है। हालांकि यह सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कमीशन का खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। चाहे वह नौकरियां हो वह बेच दी जाती हैं, चाहे वह इस तरह के कोई भी सरकारी काम हो जिसमें कि 40% तक कमीशनबाजी की बात स्वयं भारतीय जनता पार्टी के यानी सत्ता में बैठे हुए पार्टी के सांसद यहाँ पर स्वीकार चुके हैं, कह चुके हैं। और यही कारण है कि जो मालन नदी के ऊपर बना हुआ पुल था वह गिर चुका है और अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और शायद इसके पीछे जो बड़ा कारण है वह यह है कि कमीशनबाजी का जो पैसा होता है या अवैध खनन का जो पैसा होता है वह इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचता है और फिर हमारे जनप्रतिनिधि उन्हीं पैसों से अपनी अय्यासी करते हैं और जनता के बीच महंगे महंगे कपड़ों पर पहनकर जब आते हैं और इन्हीं अधिकारियों को हमारे सामने यह बोलकर डांट दिया जाता है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। और वह ठीक से काम किस तरह नहीं कर रहे हैं यह तो समझ से परे है। या तो वह ठीक से कमीशन नहीं पहुंचा रहे हैं या फिर ठीक से वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि मालन नदी का गिरा हुआ पुल आज भी यहाँ पे हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री और सिंचाई मंत्री की बाढ़ जो रहा है और उन्होंने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि वह एक बार मालन के नदी के ऊपर गिरे हुए पुल को देखने आ सकें। यह करोड़ों की हानि जो उत्तराखंड सरकार को हुई है इसका सरकार से भी कोई लेना देना हो ऐसा नहीं लगता। आज उन्होंने कोटद्वार को एक अनाथ की तरह किनारे छोड़ दिया है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, एक स्क्रिप्टेड जो बात होती है उसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं और उसके बाद फिर अपना चंद लोगों का जो उनका काफिला है उसको लेकर चल देते हैं। ऐसे में मालन पुल की जो स्थिति है वह उत्तराखंड सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा रही है कि आखिर क्यों प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मंत्री मालन नदी के ऊपर बने हुए पुल को लेकर लापरवाह हैं। यह पुल इस सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलते हुए नीचे गिरा हुआ है और इसका कारण बच्चा जानता है कि वहां पर किया गया अवैध खनन है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो खनन किया जाता है वह अधिकारियों के संरक्षण में किया जाता है, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि तक शामिल हैं और तरह तरह की जो आरोप यहाँ पर जनता सरकार और अधिकारियों के ऊपर लगा रही है उसके हिसाब से तो अब तक मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत अच्छा एक एक्शन यहाँ पर ले लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, जो यह तो प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात सही है और इस तरह के अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई करने की बात है उससे भी सरकार घबरा रही है, हमारे मंत्री घबरा रहे हैं। और इसी से साफ जाहिर होता है कि आज लोकतंत्र के मंदिर, जिसे मोदी जी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, चाहे वह संसद हो या विधानसभा हो, वहाँ पर पुजारियों के भेष में कुछ लुटेरे घुस चुके हैं और वह इस राज्य को लूटने की पूरी हर यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं।